गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो साइकोलॉजी क्लास में मोटिवेशन पढ़ रहे थे। मोटिवेशन क्लास फिर हम लोगों ने मोटिवेशन की डिफिनेशन और उसी में हमने आगे पढ़ा हुआ था, उसकी डिफिनेशन पढ़ी थी, उसकी मीनिंग पढ़ी हुई थी और टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ा हुआ था कि जो हमारा मोटिवेशन है वो कितने प्रकार का होता है। तो मोटिवेशन कितने प्रकार का था? तो दो प्रकार का था, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब आंतरिक, उसी को हम सकारात्मक मोटिवेशन या पॉजिटिव मोटिवेशन भी कहते हैं, और इसको नेगेटिव, एक्सटर्नल को नेगेटिव मोटिवेशन कहते हैं। अब उसी में जो हमारे मोटिवेशन की स्रोत है वही आगे पढ़ाना था, तो उसी को हम स्रोत को लेके चलेंगे। मोटिवेशन के जो स्रोत हैं वो कितने हैं और क्यों आवश्यक हैं। तो स्रोत पढ़ेंगे मोटिवेशन में। अब मोटिवेशन के स्रोत अभी लिख लेंगे आप हेडिंग, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के स्रोत, क्या क्या स्रोत हैं जिससे हमें मोटिव होने की आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा? नीड हो गई। नीड मतलब की आवश्यकता। आवश्यकता आपका पहला हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया, अब कोई आवश्यकता है, अब उस आवश्यकता को चलाना भी तो है, तो ठीक है। दूसरा चालक, ड्राइव, चालक हो गया, ठीक। फिर इसके बाद चालक के बाद फिर अगला क्या है? तो उद्दीपन। क्या हो जाएगा? उद्दीपन हो गया। उद्दीपन। फोर्थ नंबर है प्रेरक, ठीक। प्रेरक, प्रेरक इंसेंटिव। अब इन्हीं के बारे में हम एक एक करके डिफाइन करेंगे कि नीड है तो नीड क्या है, क्यों आवश्यक है, इसके बिना मतलब क्या ऐसी कमी होती है तो जो हमें जरूरत ही है। तो पहला हम देखेंगे नीड। आप हेडिंग डाल लेंगे नीड, पहली हेडिंग डालेंगे आप आवश्यकता। आवश्यकता क्यों मतलब पड़ती है? तो जो आवश्यकता ये क्या है? जो प्राणी है ना, व्यक्ति, व्यक्ति की ये एकदम मूलभूत आधार आवश्यकताएं होती हैं, जो उनमें से एकदम विशेष है। इसके अभाव के बिना जीवन असंभव हो सकता है, जीवन इसके बिना चल नहीं सकता है। किसके बिना? नीड के बिना। तो नीड क्या है? यह मतलब प्राणी या व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकता होती है। इसके अभाव के बिना व्यक्ति का जीवन असंभव होता है, ठीक। आपको यही लाइन लिखनी है कि जो नीड है, जो नीड है, नीड क्या है? तो नीड प्राणी या व्यक्ति, अब प्राणी व्यक्ति उसी कहते हैं, ये नीड, ये प्राणी या व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकता है, आधारभूत आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताएं हैं जिसके बिना, जिसके अभाव से, जिसकी कमी, अभाव क्या होता है? कमी होती है। जिसके अभाव से जीवन क्या है? असंभव है, असंभव है, ठीक। तो ऐसी अब कौन सी जो मूलभूत आवश्यकता है जिसके बिना हमको उसकी जरूरत ही है? तो हमारी पहली जरूरत क्या होती है? भैया रोटी, कपड़ा और मकान। तो पहले जो है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे, एग्जाम्पल पहली क्या है? भोजन। अब भोजन भी एक पहली आवश्यकता है ना, भोजन हो गया। जल हो गया आपका, वायु। इसके बाद फिर और जरूरत है, क्योंकि सबसे पहले जीवित रहने के लिए हमें किसकी? भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है और वायु की आवश्यकता पड़ती है।
अब इनके अलावा भी और आवश्यकताएं फिर होती हैं जो हमारी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन उनके बिना भी जीवन थोड़ी सा कमी महसूस होती है। लेकिन जो मूलभूत फर्स्ट आवश्यकता है वो क्या है? भोजन, जल, वायु। अगर हमें एक ही घंटा सांस नहीं, तुम 10 सेकंड के बाद ही मतलब 30 सेकंड तक ही सांस न मिले तो जीवन खत्म। पानी न मिले तो जीवन खत्म। भोजन न मिले, भोजन के बिना तो कुछ टाइम रह ही सकते हैं, लेकिन वायु के बिना तो भैया नहीं रह सकते बिल्कुल भी, तुरंत ही। तो ये क्या है भैया? मूलभूत आवश्यकता, भैया आधारभूत आवश्यकता है। अब आप ही को खाना ना दिया जाए, खाने के लिए काम खूब लिया जाए तो क्या है भाई? धीरे 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 कब तक हड्डियां आपका सहारा देंगी? एक दिन आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी खत्म होने की। जल, आप अगर भाई जल बहुत अब रियल में मान लीजिए कि जल आपको 8 घंटे भी न दिया जाएगा तभी प्यास से आप, गर्मियों का दिन है तो वो उससे भी कम। वायु तो बिल्कुल क्षण की बात है, 1 मिनट भी हम वायु के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अब दूसरी है जो ड्राइव। अब इन आवश्यकताओं को चलाना, ठीक कैसे चलेगी ये आवश्यकताएं हैं? तो प्राणी की जो आवश्यकता है उनसे संबंधित चालकों से जन्म लेते हैं। ठीक, नंबर दूसरा हम हेडिंग डालेंगे ड्राइव। दूसरा है ड्राइव। ड्राइव को क्या कहते हैं? चालक। ठीक, अगर कोई व्यक्ति की आवश्यकता है तो आवश्यकता प्राणी में किसी की मतलब प्राणी की आवश्यकता उनसे संबंधित चालकों से ही जन्म लेती है। ठीक है, जो प्राणी में आवश्यकता होगी तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्राणी की आवश्यकता। प्राणी की आवश्यकता उनमें उपस्थित उनसे जो संबंधित या चालक हो उनसे जन्म लेती है। प्राणी की आवश्यकता उनसे संबंधित, उनसे संबंधित चालक से जन्म लेती है। चालक से जन्म लेती है। ठीक, अब भूख क्या है? अब भूख आपकी क्या है? जैसे कि भोजन प्राणी की क्या है? आवश्यकता है। अब उसमें नीड क्या है? तो भूख चालक को जन्म देगी। जैसे कि एग्जाम्पल आप जैसे लिखेंगे, भोजन क्या है? प्राणी की आवश्यकता है। ठीक है, भोजन प्राणी की क्या है? भोजन प्राणी की, आपने लिखा भी तो है ऊपर, देखो भोजन प्राणी की क्या है? प्राणी की आवश्यकता है। अब आवश्यकता है, अभी किस चालक को जन्म देगी? भूख चालक को जन्म देगी। तो भोजन प्राणी की आवश्यकता है और फिर ये क्या करती है? यह उसमें भूख चालक को जन्म देती है। जब हमें भूख लगती है ना, कहते हैं भूख लगी है, भूख लगी है, तो भोजन तो आवश्यकता है लेकिन जो जो चालक है वो उसको जन्म देती है। तो भोजन प्राणी की आवश्यकता है जो भूख चालक को जन्म देती है। अब ऐसे में दूसरा क्या हो जाएगा? जल प्राणी की आवश्यकता है जो प्यास चालक को जन्म देती है। अब जल क्या है? जल तो नीर है, और ये किस चालक को जन्म देगी? प्यास चालक को जन्म देगी। वायु भी क्या है? एक आवश्यकता है भैया, जिससे हमारा पूरा जीवन चल रहा है। तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसका और इधर ही पे दूसरा आप लिख लेंगे, पानी व्यक्ति की आवश्यकता है। पानी प्राणी की नीड है, नीड लिख लीजिए, नीड है जो प्यास चालक को जन्म देती है। किस चालक को जन्म लेती है? प्यास चालक को जन्म देती है। जन्म देती है।
आपने अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही बन पाएंगे, ऊपर लिखेंगे इससे। तो अल्पप्रेरणा के जो स्रोत है, तो स्रोत में आपने क्या पढ़ा, नीड पढ़ा। नीड मतलब आवश्यकता, प्राणी की जो आधारभूत आवश्यकता है, जिसके अभाव से या उसकी कमी, अभाव क्या होता है, कमी होती है, तो उसकी कमी हो रही है, उसकी कमी से जो जीवन है वो क्या है, असंभव हो जाता है जीना। जैसे भोजन, जल, वायु, ये मेन है। अब जो आवश्यकताएं हैं उसमें क्या है, उसको चालक, जो चालक जन्म देता है। अब जैसे प्राणी की आवश्यकता भोजन है, तो वो किस चालक को जन्म देती है, भूख चालक को जन्म देती है। प्राणी की आवश्यकता जल है, तो जल क्या है, प्यास चालक को जन्म देती है। अब उसी से तीसरा नंबर हम देखेंगे, ऊपर लिख दिया है 1 2 3, यहाँ 1 2 यहाँ पे लिख लिए थे। अब इसी से आगे तीसरा नंबर लिखेंगे हम लोग। तीसरा क्या था, उद्दीपन। अब उद्दीपन क्या करता है, जो उद्दीपन होता है, तो भूख एक चालक है, वो भूख एक चालक, और जो भोजन है एक चालक, वो है भोजन क्या है, एक आवश्यकता है जो भूख चालक को जन्म देती है। तो भूख एक चालक है, और भूख चालक को भोजन क्या करता है, संतुष्ट करता है। अब जो चीजें संतुष्ट करती हैं, जैसे भूख क्या था, भूख एक चालक था, भूख क्या था, भूख एक चालक है। अब इसे संतुष्ट कौन करेगा, भोजन, ये भोजन से ही उत्पन्न हुआ है। तो भूख एक चालक है, और इस चालक को, भूख चालक को कौन संतुष्ट करता है, तो भोजन। भूख एक चालक है, भूख को भोजन क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, भोजन संतुष्ट करता है। भूख एक चालक है, भूख को भोजन संतुष्ट करता है। जब हमें भोजन मिलेगा, हम भोजन खा लेंगे तो हमारी भाई संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। तो अतः भूख चालक के लिए भोजन क्या है, उद्दीपन है। तो क्या हो गया, अब भोजन क्या है, एक उद्दीपन का काम किया। अतः हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः भूख चालक को भोजन एक उद्दीपन है। उद्दीपन है, उद्दीपन क्या है, स्टिमुलस भी होता है, तो एक उद्दीपन है, ठीक। अब जैसे काम एक चालक है, काम एक चालक है, तो उस चीज को जो संतुष्ट करे वो उसका उद्दीपन हो जाएगा। प्यास क्या है, एक चालक है, अब उसे संतुष्ट कौन कर रहा है, पानी, तो पानी क्या हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा। ऐसे ही आपको याद रखना है कि भूख तो एक चालक था, भोजन क्या थी, एक नीड थी, उसने किस चालक को जन्म दिया, भूख चालक को दिया, और लेकिन भोजन ने ही उसको संतुष्ट किया। तो ऐसे ही इसमें क्या है, भूख एक चालक था और भूख एक चालक है, भूख को भोजन क्या करता है, संतुष्ट करता है। अतः भूख चालक को भोजन एक उद्दीपन है, भूख चालक का भोजन एक उद्दीपन है, स्टिमुलस है। काम चालक, जैसे कोई काम है या कोई वासना है, ऐसे तो क्या है, जो ड्राइव उसको जो संतुष्टि प्राप्त करे वो उद्दीपन होता है। फिर आगे हम देखेंगे नंबर 4, और एग्जाम्पल ऐसे आप लगाते जाएंगे कि पानी क्या है, पानी को कौन, पानी प्यास एक चालक है, पानी उसको संतुष्ट करता है, अतः पानी एक उसका उद्दीपन हो गया। ऐसे आपको लगा लेना है। फिर नंबर 4, नंबर 4 क्या था, प्रेरक। प्रेरक ही था ना नंबर 4। प्रेरक अति व्यापक शब्द है, इसके अंतर्गत उद्दीपन के अतिरिक्त चालक, तनाव, ये सब चीजें आ जाती हैं। प्रेरक क्या है, प्रेरक एक अति व्यापक शब्द है, प्रेरक एक अति व्यापक शब्द है। प्रेरक क्या है, प्रेरक एक अति व्यापक शब्द है,
जिसके अंतर्गत उद्दीपन के अतिरिक्त जिसके अंतर्गत उद्दीपन के अतिरिक्त चालक, तनाव, नीड सभी आ जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या, उद्दीपन के अतिरिक्त चालक भी आ जाता है। चालक क्या है, ड्राइव। नीड क्या है, आवश्यकता। तनाव वनाव भी इसके अंदर, स्ट्रेस वगैरह सभी क्या करते हैं, आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं, तनाव सभी आ जाते हैं। ठीक है। अब जैसे अब नीड क्या है, प्राणी में क्या थी, प्राणी के शरीर में पानी की कमी थी, जिसे कौन पूरा कर रहा था, आगे देखें तो इसमें क्या था, एक साइड नीड, तो नीड क्या थी इसकी, नीड लिख लेंगे, इधर पैसे, एक साइड नीड हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा उसको चलाने वाला क्या हो जाएगा, ड्राइव। ड्राइव, नीड क्या है, आवश्यकता है, ड्राइव उसको जो चला रहा है। तो जो प्राणी की आवश्यकता क्या है, अब प्राणी की जो आवश्यकता है उसमें क्या है, प्राणी के शरीर में पानी की कमी, तो उसको कौन चला रहा था, प्यास। प्राणी के शरीर में पानी की कमी, प्राणी के शरीर में पानी की कमी, ड्राइव क्या थी, प्यास। ऐसे भोजन की कमी तो भूख, नींद की कमी तो नींद, भोजन की कमी, कमी, भूख, नींद की कमी, नींद, नींद की कमी, नींद ही रहेगी, नींद। अब प्रेरणा के स्रोत थे, तो प्रेरणा के स्रोत क्या क्या थे, पहला था नीड, फिर ड्राइव, उद्दीपन और प्रेरक। तो हमने पहले नीड पढ़ा, आवश्यकता। आवश्यकता क्या थी, पहली आवश्यकता, यह प्राणी या व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकता होती है, जिसकी कमी से जीवन असंभव होता है, जैसे जल, भोजन, वायु। भोजन, जल, वायु। फिर इसको जो जन्म देता है, चलाने का वो चालक है। प्राणी की आवश्यकता से उनसे संबंधित चालक को क्या करती है, जन्म देती है। जैसे कि प्राणी की जो आवश्यकता वो क्या है, भोजन। भोजन किस चालक को जन्म देती है, तो भूख चालक को जन्म देती है। भूख चालक को जन्म दे रही थी, आवश्यकता क्या थी, भोजन। ऐसे पानी क्या है, प्राणी की आवश्यकता है, प्यास चालक को जन्म देती है। फिर इससे हमने पढ़ा उद्दीपन। भूख एक चालक है, भूख को कौन संतुष्ट करता है, जिस उस चीज को संतुष्ट कर दे। जैसे बिल्ली वाले में पढ़े थे, बिल्ली भोजन बिल्ली को, कुत्ता को भोजन संतुष्ट कर रहा था ना कुत्ते को, ऐसे ये एक तो भूख क्या है, एक चालक है। भूख भोजन ही क्या करता है, इसको संतुष्ट करता है, अथवा भूख चालक का भोजन एक उद्दीपन है। ऐसे पानी को ले लीजिएगा। फिर प्रेरक है, प्रेरक एक अति व्यापक शब्द है, जिसके अंतर्गत उद्दीपन के अतिरिक्त चालक, नीड, तनाव सभी आ जाते हैं। जैसे प्राणी के शरीर में पानी की कमी, तो क्या है, ड्राइव क्या हो जाएगा, चालक क्या हो जाएगा, प्यास। भोजन की कमी, भूख। नींद की कमी, नींद। अब इससे जो एक आगे है, इसकी मूल प्रवृत्तियां हैं। जो मूल प्रवृत्तियां हैं, तो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, जो किसने दी है,
विलियम मैकडूगल ने दी है, तो उन्हीं मूल प्रवृत्तियों को हम आगे देखेंगे कि मूल प्रवृत्तियां क्या क्या हैं व्यक्तियों में। ये आपने देख लिया, अब मूल प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। क्या रहेगा टॉपिक? मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां हैं तो जो इस सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल ने किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल ने किया था। किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने किया था। इन्होंने क्या किया था? प्रत्येक एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग होता है। क्या होता है? एक अगर मूल प्रवृत्ति है तो उसके साथ संवेग है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग होता है। संवेग प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग होता है। संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। अब मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं? तो मूल प्रवृत्तियां 14 होती हैं। कितनी होती हैं? मूल प्रवृत्तियां 14 हैं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्तियां कितनी है? तो 14 है। और इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया? तो विलियम मैकडूगल ने यह सिद्धांत, यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये भी पूछा नहीं गया है लेकिन आप लिख लीजिए 1908। ठीक है, अब मूल प्रवृत्तियां, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल ने 1908 में किया। में कर लीजिए अपने को, में किया। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग होता है। संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है उसे हम मूल प्रवृत्ति कहते हैं। अब मूल प्रवृत्तियां कितनी हैं? तो मूल प्रवृत्तियां 14 हैं। तो एक साइड आप अब अपने जो पेज को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। एक साइड मूल प्रवृत्तियां, एक साइड उसका संवेग। पहले लिखेंगे संवेग और मूल प्रवृत्ति। प्रत्येक संवेग के साथ मूल प्रवृत्ति है ना, तो आप संवेग लिखेंगे एक साइड। अब एक साइड क्या लिखेंगे? मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्ति। ठीक, अब नंबर 1 आप लिखेंगे भय। अब भय की मूल प्रवृत्ति क्या होगी? ये भी पहला क्या है? भय। अगर हमें भय किसी से, तो क्या होगा? मूल प्रवृत्ति पलायन। पलायन का संवेग ऐसे आप कैसे भी याद कर सकते हैं, उल्टा सीधा कैसे भी। भय का पलायन, पलायन का भय। ठीक, फिर नंबर 2 है 3
आ जाएंगे। फिर है क्रोध, युत्सा, युत्सा, युत्सा। ठीक, फिर अगला है घृणा। घृणा की क्या है? निवृत्ति। फिर अगला नेक्स्ट है वात्सल्य। वात्सल्य, वात्सल्य की संतान कामना, संतान कामना। फिर नेक्स्ट है करुणा, शरणागति, शरणागति। आपको ये सब आप जब एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे और आप हाँ इनका लगाएंगे कि हाँ इनका ये है शरणागति। आपकी शरण तो करुण, करुणा, शरणा, ऐसे आप इनको बना के आराम से। आश्चर्य, आश्चर्य है किस चीज को? तो जिज्ञासा, जिज्ञासा का आश्चर्य। फिर है कामुकता, काम प्रवृत्ति, कामुकता क्या है? काम प्रवृत्ति। फिर है आत्महीनता, दुखी, एकाकीपन, एकाकीपन का हो जाएगा सामूहिकता। फिर ऐसे ही उसी तरफ आपको ये भी डालना है, एक तरफ संवेग और दूसरी साइड मूल प्रवृत्ति, क्योंकि इधर पूरी नहीं आ पाई है तो ऐसे आप डालेंगे संवेग, मूल प्रवृत्ति। चौदह ही होती है तो फिर लिखेंगे भूख, भोजन इच्छा, भूख की क्या है? भोजन इच्छा। फिर प्रतिमान, प्रतिमान का क्या हो जाएगा? एक प्रतिमान हो जाएगी एक रचना, प्रतिमान, रचना। आमोद, हंसी मजाक, हंसी मजाक हो जाएगा आमोद का। स्वामित्व, संग्रह, संग्रहण, संग्रहण। फिर लास्ट है आत्मगौरव या आत्माभिमान, आत्मगौरव, आत्माभिमान। ये मूल प्रवृत्तियां और आपके संवेग हैं। तो मूल प्रवृत्तियां पहला आपका यही बनेगा कि किसने मतलब दिया, कहाँ से आया। तो किसने दिया है? विलियम मैकडूगल ने दिया है। कब? 1908 में। ठीक है, ये आप अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर। मूल प्रवृत्तियों का जो प्रतिपादन है विलियम मैकडूगल ने कब किया? 1908 में किया है। इन्होंने प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक क्या दिया है? एक संवेग होता है, ये बताया। संवेग उत्पन्न होने पर क्या होता है? जो क्रिया होती है उसे हम मूल प्रवृत्ति
कहते हैं। फिर जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो कितनी होती हैं, तो वो 14 होती हैं। संवेग मूल प्रवृत्ति, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के पास क्या है, एक संवेग है। पहले ही आपको उसमें लिखा दिया गया है, स्पष्ट करा दिया गया है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग होता है। अब जैसे मूल प्रवृत्ति हमारी पलायन है, तो इसका जो संवेग होगा वो क्या है, भय। अब युत्सा हमारी मूल प्रवृत्ति है, तो क्रोध। निवृत्ति है तो घृणा, संतान कामना वात्सल, शरणागति करुणा, जिज्ञासा की हो जाएगी आश्चर्य, काम प्रवृत्ति कामुक्त, दुखी आत्महीनता, सामूहिकता एकाकीपन। फिर है यहाँ भोजन इच्छा तो भूख, रचना प्रतिमान, हंसी मजाक अमोद, संग्रहण स्वामित्व या आत्ममान आत्मगौरव। अब इन्हीं मूल प्रवृत्तियों में से कोई एक आपको पूछ दी जाएगी कि ये मूल प्रवृत्ति है तो इसका संवेग क्या होगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि घृणा का या तो संवेग पूछ दिया जाएगा या तो मूल प्रवृत्ति, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा। संतान कामना क्या संवेग है, वात्सल है, घृणा है, क्रोध है, इनमें से आपको पहचानना रहेगा कि कौन सा है। तो ऐसे आपको प्रत्येक का ऐसे आपको याद करना होगा, याद करेंगे तभी आप उसकी पहचान कर पाएंगे। तो आज हमने मूल प्रवृत्तियां पढ़ी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब नया ही टॉपिक होगा। जो मोटिवेशन था आपका बस इतना ही है, समाप्त हो गया आपका मोटिवेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दूसरा उठाएंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए।